नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, संजू सैमसन, आज संजू सैमसन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो अभी टीम से बाहर चल रहे हैं। संजू सैमसन ने यह कह दिया है कि मैं चूहों की रेस से बाहर हूं। आप सोचिए कि वो संजू सैमसन ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनको टीम से बाहर क्यों रखा जा रहा है। आप टीम में रखा भी जा रहा है तो उनको खिलाया नहीं जा रहा है भाई, तो वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि यही वो संजू सैमसन है जिसकी बदौलत वर्ल्ड कप उठाने में भारत सक्षम हुआ है। इसी साल ना वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों। जो आप देखिए कि संजू सैमसन का वो इनिंग सेमीफाइनल और फाइनल, वो अगर संजू सैमसन वो इनिंग नहीं खेला होता तो जरा कल्पना करके देखिए, क्या भारत रेस में रहता, गेम में रहता? नहीं रहता। और ये भी मत भूलिए कि इंग्लैंड के खिलाफ बेहद करीब मैच चला गया था, वो तो बुमराह ने बचा लिया, नहीं तो ये वो इतना बनाने के बाद भी हार जाता भारत। तो ये देखिए कि अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे क्या किया जाए। जिस तरीका से संजू सैमसन ने सेमीफाइनल में नॉक खेला था और जिस तरह से इंग्लैंड ने चेस कर दिया था, ये लगभग जो है सो मतलब इम्पॉसिबल चेस था, लेकिन इंग्लैंड को ऐसा कर दिया था, तो ये हारते हारते भारत जीत गया था। तो ये कहना पड़ेगा दोस्तों, एक कहना पड़ेगा कि संजू सैमसन बहुत जबरदस्त तरीका से कमबैक किया था और उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठा देना किसी के समझ से बाहर है, किसी को समझ में ना रहा। यही साल ज्यादा दिन भी नहीं बीता और कुछ ही दिन के बाद आप उनको बाहर कर देते हैं। तो ये कहा गया कि वैभव सूर्यवंशी आए हैं, तो ठीक है, वैभव सूर्यवंशी आए हैं, वैभव सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, 3 नंबर तो खेल सकते हैं ना संजू सैमसन, तो 3 नंबर खेल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 4 नंबर ईशान किशन, 5 नंबर आइए और फिर नीचे तो बैट्समैन है ही, तो उनको हटाना ये किसी को समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया। ऐसा खिलाड़ी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा हो, उसको टीम से बाहर कर देना, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आप उनको नहीं देख रहे हैं खिलाते हुए। और इतने धाकड़ खिलाड़ी, जब टीम फंस जाएगा, जब ओपनर आउट हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन में संजू सैमसन बचा के निकाल सकते थे मैच, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। तो ये दोस्तों, ये समझ से बाहर है। और एक आप संजू सैमसन ने कह दिया कि मैं चूहों की रेस से बाहर हूँ। जैसे होता है ना, एक दौड़ लगता है, पहले सोचते थे कि यार टेंशन रहता था, माइंड में तनाव रहता था कि मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा, मैं इस तरह से परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे सिलेक्ट करेगा। एनी टाइम तनाव, एनी टाइम टेंशन। अब उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे सिलेक्ट करो या मुझे सिलेक्ट मत करो, मुझे खिलाओ या मत खिलाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस अपना बिंदास रहने वाला हूँ, बिंदास जीता हूँ और बिंदास जो है सो जब कभी अपॉर्चुनिटी दोगे कोशिश करूंगा परफॉर्म करेगा, नहीं तो मेरे को अब ये बात मैं सोचता ही नहीं कि यार मेरे को टीम में ले लो, क्योंकि इस तरह से मैं बहुत दिन से देखता हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं झेलते झेलते थक गया हूँ। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस दिन मैं बेस्ट देने का कोशिश करूंगा, भारत को जिताने का कोशिश करूंगा, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का कोशिश करूंगा, भले हो या ना हो, कई बार आउट हो जाता है खिलाड़ी, लेकिन ऐसा संजू सैमसन कह रहे हैं। यानी अब वो माइंड में जो एक्स्ट्रा बैगेज उनका रहता था, यार मैं इतना परफॉर्मेंस कर दूंगा तो मेरे को पता नहीं सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एनी टाइम टेंशन, और इस टेंशन में वो कई बार परफॉर्मेंस भी नहीं होता था। तो अब इस तरह से अब सिचुएशन आ गया है कि संजू सैमसन ने वो एक्स्ट्रा दबाव भी हटा दिया है। तो मुझे खिलाओ चाहे मत खिलाओ, चाहे बैठा के रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चूहों की रेस से बाहर हूँ, मैं दौड़ से बाहर हूँ, मुझे खिलाना है तो खिलाओ वरना गुड बाय। यही संजू सैमसन ने कहा है एग्जैक्ट, और यही होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन एक धाकड़ खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है, उनका अपमान तो कहते नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूर्या भी आना चाहते हैं, तो सूर्या आने के बाद में तो भाई एक गजब हो जाएगा, क्योंकि सूर्या आ जाएंगे तो सूर्या का कप्तानी में सूर्या तो भाई 3 नंबर पर जाएंगे। फिर नीचे नीचे जिसको खिलाना होगा सूर्या अपना टीम मैनेजमेंट कर लेंगे, उसमें संजू भी रहेंगे, क्योंकि सूर्या का कप्तानी में ही संजू खेले थे, ये भी बात भूलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए आने वाला समय क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल तो संजू सैमसन ने ऐसा बात कहा है जो बीसीसीआई को सोचना चाहिए, सूर्या के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये सब अभी बहुत चीजें करना बाकी है, उथल पुथल हो गया है, मुझे लगता है सबको ठीक करना चाहिए बीसीसीआई को। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।